एम्स ऋषिकेश में आयोजित U20 कंसल्टेशन समिट के दूसरे दिन उद्घाटन के दौरान होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वस्थ युवा ही देश के विकास में अपनी शक्ति लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने ऋषिकेश एम्स द्वारा संचालित टेली कंसल्टेशन और ड्रोन द्वारा सुदूर इलाकों तक दवा पहुंचाने की सुविधा का जिक्र करते हुए इसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुलाभकारी योजना बताया। इस योजना के संचालन के लिए एम्स ऋषिकेश की सराहना की गई। कार्यक्रम को U20 के अध्यक्ष अनमोल सोवित ने भी संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड सरकार के वित्त और नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से देश के युवा देश हित में अपनी सोच विकसित करने की प्रेरणा हासिल करेंगे। एम्स ऋषिकेश में आयोजित 2 दिवसीय U20 कंसल्टेशन इवेंट के इस सम्मेलन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। योग सत्र में एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह, डॉक्टर वंदना डिगरा, डॉक्टर प्रकट शर्मा, डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर पूजा भदौरिया, एम्स आयुष विभाग के योग इंस्ट्रक्टर दीपचंद जोशी, संदीप भंडारी, अमित भारद्वाज, बीना आदि मौजूद थे। मेरा नाम रुचिता मिश्रा है, मैं लंदन से आई हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए किस टॉपिक पे आपका सेशन था और क्या कुछ आपने अपने वक्तव्य में बोला है? हाँ, हमारा जो टॉपिक था वो योगा और उसका इम्पैक्ट यूथ पे था टॉपिक, और हमारे पास बहुत ही सारे पैनलिस्ट थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आए हुए थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से यूथ जो है वो योगा का इस्तेमाल कर सकता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीने के लिए। इनफैक्ट और चीज़ें जो हमने डिस्कस करी वो थी हॉस्टल लाइफ को कैसे हम जी सकते हैं और कैसे योगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारी लाइफ में एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए। मिलेंगे रोजगार? जी जरूर। आपने जैसे कहा कि प्रतिभावान या हमारे युवा है, हमारे युवा में काबिलियत है, और आपने देखा होगा कि अलग अलग सेक्टर में ये युवा आगे आ रहे हैं, तो जरूर इसका देश को फायदा हो और देश के साथ अन्य विदेशों में भी उसका फायदा मिले, इस दृष्टि से काम हो रहा है। अलग अलग स्कीम्स है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, उन्हें बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट चलते हैं। स्पोर्ट्स में भी एक बजट दिया है, खेलो इंडिया जैसा एक बहुत ही बड़ा अभियान चला है 2018 से, और बहुत युवा जुड़ रहे हैं। और हमारे गांव-गांव तक अभी युवाओं के लिए कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाती है जिसमें गांव का भी युवा जुड़ता है, और ये बच्चे आगे आके चाहे वो खेल में है, अलग अलग दृष्टि से आगे आए, तो ये देश के लिए बहुत जरूरी है। और आज अगर हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनने की दृष्टि से काम करना है, तो हमारा भविष्य हमारे युवा है, और ये युवाओं को आगे बढ़ाने हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसी के माध्यम से Y20 का भी आगे किस तरह से प्रोत्साहित? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि Y20 का कार्यक्रम एम्स ऋषिकेश में हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिल रहा है, माननीय मोदी जी को मिल रहा है, उसी कड़ी में Y20 का कार्यक्रम भी चल रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 जगह ये Y20 का कार्यक्रम है, उसमें एक एम्स में हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है।